प्रेज द लॉर्ड सालोम। मैं सन किंग अपोस्टल विजय कुमार जगनायक। आज हम एक बाइबल की एक छोटी सी किताब पे बारे में बात करेंगे। वो है ओबदाह की किताब। इसमें अध्याय 1 से लेकर 21, एक अध्याय 1 है और 1 से लेकर 21 तक वचन है, और इसमें जो बातें हैं उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इसमें नबी ओबद्याह को परमेश्वर का दर्शन मिलता है और उसको वचन मिलता है एदोम के विषय में। यहाँ एदोम यहूदा का पुराना शत्रु है, जैसे कि इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाइबल पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो परमेश्वर यहोवा इसके लिए क्या कहता है? हम लोगों ने यहोवा की ओर से समाचार सुना है, और एक दूत अन्य जातियों में यह कहने भेजा गया है, उठो हम उससे लड़ने को उठे। मैं तुझे जातियों में छोटा कर दूंगा और तू बहुत तुच्छ गिना जाएगा। हे पहाड़ों की दरार में बसने वाले, हे ऊंचे स्थान में रहने वाले, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। तू मन में कहता है, कौन मुझे भूमि पर उतार देगा? परंतु चाहे तू उकाब के समान ऊंचा उड़ता हो, वरन तारा गढ़ के बीच अपना घोंसला बनाए हो, तो भी तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। यहाँ यदोम जो है यहूदा का पुराना शत्रु है। यहूदा से ही भाई प्रभु यीशु मसीह है। यहूदा का शेर भाई यीशु मसीह को कहा जाता है, और यीशु मसीह को जो मानने वाले हम सब जो हैं वो उसके भाई बहन और माता है। तो जो यहूदा का शत्रु हुआ वो हमारा भी शत्रु हुआ, और एदोम उस समय यहूदा का शत्रु था। आज एदोमी लोग कौन है? एदोमी लोग वो है जो मसीह विरोधी हैं, जो मसीह का विरोध करते हैं, उनको हम एदोमी मान सकते हैं। वो कितने भी ऊंचे हो, कितने भी शक्तिशाली हो, लेकिन हमारा परमेश्वर, हमारा पिता उनको नीचे गिरा देगा। यही बात वो अध्याय 1 के 1 से लेके 4 वचन में करता है। यदि चोर डाकू रात को तेरे पास आते, हाय तू कैसा मिटा दिया गया है, तो क्या वे चुराए हुए धन से तृप्त होकर चले न जाते? यदि दाग के तोड़ने वाले तेरे पास आते, तो क्या वे कहीं दाग को छोड़ न जाते? परंतु एसाव का धन कैसा खोज कर लूटा गया, उसका गुप्त धन कैसे पता लगाकर निकाला गया। अब यहाँ बात हो रही है एसाव की। एसाव जो है इसहाक का पहलौठा है और याकूब का बड़ा भाई है। याकूब जो आगे चलकर इजराइल कहलाया, और पहले से भविष्यवाणी हो चुकी थी कि छोटा बड़े पर प्रभुता करेगा। इसमें एसाव का कोई दोष नहीं। जैसा वचन लिखा है, परमेश्वर जिस पर दया करना चाहे उस पर दया करता है, और जिसे दंड देना चाहे उसे दंड देता है। एसाव याकूब का छोटा भाई है, और एसाव ने अपने जीवन में वो काम किए जो परमेश्वर को पसंद नहीं थे। उसने अपने पहलौठा का अधिकार को बेचा। उसने वो कार्य किए जो यहोवा परमेश्वर को पसंद नहीं था। अन्य जातियों की स्त्री तो शादी किया और पराई देवताओं की उपासना की। यहाँ एसाव कौन है? एसाव हमारे अपने लोग हैं जो हमें मसीह में आगे जाने से रोकते हैं। उसमें हमारे माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे तक शामिल हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। जितने ने तुझसे वाचा बांधी थी उस सब ने तुझे उस सीमा तक ढकेल दिया है। जो लोग तुझसे मेल रखते थे वे तुझको धोखा देकर तुझ पर प्रबल हुए हैं, और जो तेरी रोटी खाते हैं वे तेरे लिए फंदा लगाते हैं, और उनमें कुछ समझ नहीं है। ये हो रहा है, ये हमारे जीवन में भी हो रहा है, और कई मसीह लोगों के जीवन में हो रहा है कि उनके माँ बाप, माता पिता, यहाँ तक कि पत्नी, बच्चे भी शामिल है जो उन्हें मसीह में खींच रहे हैं। सच है कि झूठ है? सच है कि झूठ है? बोलो ना, बोलो, पूछ रहा हूँ, मुंह से बोलो। ये बात सच है। अपने लोग भी खींच रहे हैं। जब मसीह के लिए कुछ करना चाहेंगे, भाई यीशु के लिए कुछ करना चाहेंगे, तो खींचते हैं। देखिए पत्नी मेरी है, लेकिन अब मुंह से आवाज़ नहीं आ रहा है। ऐसा होता है। तो ये वचन सच है। ऐसा कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो हमें मसीह में आगे बढ़ने से रोकते हैं। गुनगुन से प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना दुआ में मन नहीं लगता, जो करता है उसको भी टांग खींचते हैं। ये अपने लोग हैं। हमारे माता पिता, भाई बहन, यहाँ तक बच्चे भी, पापा क्यों प्रार्थना करते हो, क्यों बाइबल पढ़ते हो? पत्नी बोले कह रहे कोई काम की नहीं करते, प्रार्थना दुआ में लगे रहते हो, पैसा कमाओ, ऐसे बोलते हैं। ये लोग हैं एसाव की प्रवृत्ति के। यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं उस समय एदोम में से बुद्धिमानों को और एसाव के पहाड़ों में से चतुराई को नष्ट ना करूं? तो ऐसे लोग की बुद्धि को परमेश्वर नष्ट कर देता है। हे तेमान, तेरे सूरवीरों का मन कच्चा हो जाए, या यो एसाव के पहाड़ का हर एक पुरुष घात होकर नष्ट किया जाए। ऐसे अपने लोग जो हमें मसीह में आगे बढ़ने से रोकते हैं वो नष्ट किए जाएंगे, क्योंकि यहोवा की वाणी है।
एसाव के साथ अच्छा नहीं हुआ। याकूब का उसने विरोध किया क्योंकि परमेश्वर याकूब इज़राइल के साथ था। एसाव का हम उत्पत्ति के आगे कहीं वर्णन नहीं देखते, उसके साथ बहुत खराब हुआ। एदम को दंड, हे एसाव, उस उपद्रव के कारण जो तूने अपने भाई याकूब पर किया है, तू लज्जा से ढपेगा और सदा के नाश हो जाएगा। याकूब के प्रति जब उत्पत्ति में हम पढ़ेंगे, एसाव का मन ठीक नहीं था, उसने उसको बहुत परेशान किया और उसको लज्जा उठानी पड़ी। उसके भाई, बड़ा भाई होते हुए छोटे भाई के अधीन आ गया। जिस दिन परदेसी लोग उसकी धन संपत्ति छीन लेकर गए और पराये लोगों ने उसके फाटकों में घुसकर यरूशलेम में चिट्ठी डाली, उस दिन तू भी उनमें से एक था। जब मसीह यीशु मसीह माई में आप आगे बढ़ेंगे, संसार के लोग तो आपको पैर खींचेंगे, लेकिन अपने लोग भी खींचेंगे। तो ये ऐसी लोग हैं जो संसार के लोगों से मिल जाते हैं और बोलते हैं, अरे बड़ा वो बताएगा, अपने आप को कोई नबी बोलता है, अपने आप को पास्टर बोलता है, अपने आप को देख ले। ये घर वाले भी बोलेंगे और बाहर वाले भी बोलेंगे। एसाव भी ऐसा करता था, इसलिए एसाव की दर्शन में एसाव का विशेष वर्णन है, अपने लोग। परंतु तुझे उचित नहीं था कि तू अपने भाई के दिन में अर्थात उसके विपत्ति के दिन में उसकी ओर देखता रहता और यहूदियों के विनाश के दिन उसके ऊपर आनंद करता और उसके संकट के दिन बड़ा बोल करता। लेकिन भाई को चाहिए था, अपने लोगों को चाहिए था कि वो उसकी सहायता करते, उसके माँ बाप माता पिता, लेकिन वो उल्टा, अरे तू पगला गया है, तू क्या मसीह में चला गया, अपना काम धंधा छोड़ दिया, प्रार्थना दुआ करता, ऐसे करके पत्नी बच्चे माँ बाप सब करते। क्या लिखा है, भला होता कि उसमें आनंद ना बनाता। तुझे उचित नहीं था कि मेरी प्रजा को विपत्ति के दिन उसके फाटकों में घुसता और उसकी विपत्ति के दिन उसकी दुर्दशा को देखता रहता और विपत्ति के दिन उसकी धन संपत्ति पर हाथ लगाता। लोग बाग धन संपत्ति के लिए, जो मसीह में आ जाता है उसको धन संपत्ति नहीं देते, उसको अपने जायदाद से बेदखल कर देते हैं। क्या लिखा है, भला होता कि उसकी दुर्दशा को देखता नहीं रहता और उसकी धन संपत्ति पर नजर नहीं लगाता। तुझे उचित नहीं था कि तीर मुहाने पर उसके भगाने वाले को मार डालने के लिए खड़ा होता और संकट के दिन उससे बचे हुए को पकड़ता। तुझे भाई होकर, माता पिता बहन पत्नी होकर ये उचित नहीं था कि तू दुष्टों का और अन्य जाति का साथ देता जो मसीह विरोधी हैं, क्योंकि सारी जाति पर यहोवा के दिन का आना निकट है। जैसा तूने किया वैसा ही तुझसे भी किया जाएगा और तेरा व्यवहार लौटकर तेरे सिर पर पड़ेगा। जो माता पिता भाई बहन पत्नी बच्चे भी अगर किसी यीशु मसीह के भाई को प्रचार करने से, उसकी प्रार्थना दुआ से रोकते हैं, उसको आगे बढ़ने से रोकते हैं, उनके साथ पिता परमेश्वर न्याय करेगा। ये लिखा हुआ है, एक बार फिर पढ़ता हूँ, उपदाय की किताब अध्याय 1 पद संख्या 15, क्योंकि सारी जाति पर यहोवा के दिन का आना निकट है। जैसा तूने किया है वैसा ही तुझसे भी किया जाएगा और तेरा व्यवहार लौटकर तेरे सिर पर ही आ पड़ेगा। जिस प्रकार तूने मेरे पवित्र पर्वत पर पिया, उसी प्रकार से सारी जातियां लगातार पीती रहेगी, वरन में सुगड़ कर पिएगी और ऐसी हो जाएगी जैसे कभी नहीं होती, दुर्दशा हो जाएगा। परंतु 17वां वचन, परंतु उस समय सिय्योन पर्वत पर बचे हुए लोग रहेंगे और वो पवित्र स्थान ठहरेगा और याकूब का घराना अपने निज भाग का अधिकारी होगा। जैसे याकूब के साथ हुआ था, परमेश्वर से लड़के वो इज़राइल कहलाया और उसने अपनी सारी धन संपत्ति को अधिकार किया और पके उम्र में मरा और उसका बहुत नाम हुआ। और परमेश्वर के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं यहोवा परमेश्वर, तो क्या बोलते हैं, इब्राहिम इसहाक और याकूब का परमेश्वर करते, उसका नाम सदा के लिए अमर हो गया। ऐसे जो अपने लोगों से, अपने यदोमियों दुश्मनों से, अपने एसावियों से, अपने घर परिवार से लड़कर परमेश्वर से के साथ जुड़ा रहेगा, उसके साथ ऐसे ही होगा, वो महान हो जाएगा। तब याकूब का घराना आग और यूसुफ का घराना लो और एसाव का घराना खूंटी बनेगा और वे उन्हें आग लगाकर उनको भस्म करेंगे और एसाव के घराने का कोई ना बचेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा कहा है। तो हमारे अपने लोग क्यों ना हो जो एदोमियों में और एसावियों में शामिल है, माता हो, पिता हो, बहन हो, पत्नी हो, बच्चे तक नष्ट किए जाएंगे जो मसीह विरोधी हैं, और हम कैसे आग जैसे जलते रहेंगे और हमारा घराना महान होगा। दक्षिण देश के लोग एसाव के पहाड़ के अधिकारी हो जाएंगे और नीचे देश के लोग फलिस्तीन के अधिकारी हो जाएंगे और यहूदी एफ्रेम और समरिया के देहात को अपने भाग में कर लेंगे और बियामीन गिलाद का अधिकारी होगा। इस वचन को समझिए, दक्षिण देश, साउथ कंट्रीज। तो अभी आप देख रहे होंगे, अभी जो टीचिंग में
अभी पहले जो आप सुनते थे बड़े बड़े प्रचारक जो होते थे अमेरिका से, इंग्लैंड से, ऐसे होते थे, आजकल इनका नामो निशान गायब हो गया है। दो चार नाम को सुनेंगे, लेकिन साउथ कंट्री, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, घाना, केनिया, चाड, सिनेगल, जितने भी साउथ कंट्री हैं, जो साउथ अफ्रीका के देश हैं, अफ्रीका महाद्वीप के देश, वो अब परमेश्वर के राज में बहुत आगे बढ़ेंगे। अब गया जमाना यूएसए मिशनरियों का, गया जमाना अब इंग्लैंड के मिशनरी का, गोरे चिट्ठों का ज़माना चला गया। ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मेरे को किसी से देश भाव नहीं है। लेकिन अब जिनको हम मिशनरी समझते थे कि ये विदेशी लोग, जो गोरे लोग आएंगे, भारत में गोरे लोग कहा जाता है क्योंकि वो हमको काले लोग कहते थे, तो गोरे लोगों का समय अब चला गया, अब काले लोगों का ज़माना है। बुरा मत मानिए, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। मतलब साउथ अफ्रीका और अफ्रीकन देशों के लोग बहुत ज़्यादा मसीह में बढ़ जाएंगे, और क्योंकि परमेश्वर यह कहता है दक्षिण के लोग एसाव के पहाड़ पर चढ़ेंगे और उसके अधिकारी हो जाएंगे। तो दक्षिण में से जो है साउथ अफ्रीकन कंट्रीज, नाइजीरिया, केनिया, युगांडा और बहुत सारे जो नाम है, पूरे साउथ अफ्रीकन कंट्रीज वाले गॉस्पल में, सुसमाचार में आगे बढ़ जाएंगे। जैसे दक्षिण की रानी, सिबा की रानी आई थी, इथियोपिया नाइजीरिया की रानी सुलेमान से ज्ञान हासिल करने आई थी। क्या लिखा है उसके लिए, यीशु भाई ने क्या कहा, न्याय के दिन में वो लोगों का न्याय करेगी। उसी प्रकार अब जो है साउथ अफ्रीका महाद्वीप, साउथ अफ्रीका कंट्रीज़ के लोग गॉस्पल में प्रीचिंग में बहुत आगे हो जाएंगे। अभी बड़े बड़े नाम जो प्रॉफिट टीवी जो उसमें ख़त्म हो गए, वो नाइजीरिया के थे, और अभी बहुत सारे ऐसे प्रॉफिट और नबी आ रहे हैं जो बहुत ही धनवान हैं और प्रीचिंग में, गॉस्पल प्रीचिंग में बहुत वो योगदान दे रहे हैं। तो ये वचन इसलिए पूरा हो रहा है कि ओबेदाब की किताब में लिखा है कि दक्षिण के लोग एसाव के पहाड़ के अधिकारी हो जाएंगे। इजराइल के उस दल में से जो लोग बंधुआई में जाकर कनानियों के बीच सारपत तक रहते हैं, और यरूशलेम में से जो लोग बंधुआई में जाकर सारापत में रहते हैं, वे सब दक्षिण देश के नगरों के अधिकारी हो जाएंगे। अफ्रीका के देश और इजराइल के देश में बहुत अच्छा संबंध हो जाएगा, और ये जो इजराइल के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, और ये भी ऐसी अफ्रीका देश में जाके बस जाएंगे। उद्धार करने वाले एसाव के पहाड़ का न्याय करने के लिए सिय्योन पर्वत पर चढ़ जाएंगे, और राज यहोवा की होगा। इनकी सहायता मदद से इजराइलियों की, यहूदी, यरूशलेम के लोग और पूरे साउथ एशियन कंट्रीज़, जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है, एशिया कंट्रीज़, ऐसे यहाँ से बड़े बड़े प्रचारक उठेंगे और यहोवा का राज स्थापित कर देंगे, हमारे परमेश्वर का राज स्थापित कर देंगे। यही इस किताब ओबेदाब की किताब में लिखी गई है, जो यूहन्ना से पहले आता है और आमोस के बीच में है। ये एक ही पन्ने का, एक पेज का किताब है, लेकिन इसकी बातें आज पूरी हो रही है। आज आप इसको पूरा होते हुए देखेंगे। बड़े बड़े जो प्रॉफिट है, नबी है, मिशनरीज हैं, आज अफ्रीकन कंट्रीज से आ रहे हैं। नाइजीरिया, युगांडा, घाना, काना, सिनेगल और न जाने कितने नाम है, जो जितने भी अफ्रीकन कंट्री है वहाँ से आप आ रहे हैं। तो यूट्यूब में आप सर्च कर लीजिए, इनका समय है। और यूरोप में या कुछ गिने उन्हें है, जिसमें बेनिहिन साहब है, आपका जोसेफ प्रिंस है, बाकी जहाँ भी देखेंगे सब तरफ अफ्रीकन प्रचारकों का बोलबाला है, अफ्रीकन गॉस्पल प्रचारकों का, अफ्रीकन सिंगरों का, जो प्रभु यीशु मसीह भाई का गीत गाते हैं। इसलिए भविष्यवाणी पूरी हो रही है, और वही भविष्यवाणी मैं भी कर रहा हूँ कि अफ्रीकन प्रचारक पूरे विश्व में छा जाएंगे। अब अमेरिका के और इंग्लैंड के लोगों का समय समाप्त हो गया, वो करेंगे लेकिन वो छुटपुट रहेंगे। बड़ा जो महान महान कार्य करेंगे ये अफ्रीकन और एशिया के देश के लोग करेंगे, जिसमें भारत भी शामिल होगा। भारत से भी बड़े बड़े प्रचारक उठेंगे, अफ्रीकन कंट्रीज से उठेंगे। इसीलिए ये वचन दिया हुआ है, दक्षिण देश के लोग, दक्षिण देश में अफ्रीका भी आता, अफ्रीका मोस्टली अफ्रीका आता है। अफ्रीका जो कंट्री है, रीजन जो बसा हुआ है, दक्षिण से में बसा हुआ है। और आप देख लिए दक्षिण का देश जो बाइबल में डिस्क्राइब किया गया है, नाइजीरिया, इथियोपिया, खोजा जो था दक्षिण देश का था। रानी सीबा जो सुलेमान से ज्ञान हासिल करने गई आई थी, वो दक्षिण के देश से थी। इसीलिए अब का समय जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज़ और अफ्रीकन प्रचारकों का है। वो बहुत पैसे वाले हो जाएंगे और गॉस्पल के लिए और प्रभु यीशु मसीह के लिए, भाई के लिए बड़े बड़े काम करेंगे, और इस प्रकार ट्राई यूनियन गॉड का राज्य को स्थापित कर देंगे। और अभी के समय के लिए जो कोई भी
चाहे वो माँ हो, पिता हो, बाप हो, अगर कोई मसीह में चल रहा है और जो उसकी टांग खींचेगा उसके साथ यहोवा परमेश्वर बहुत बुरी तरह से न्याय करेगा। जैसा लिखा हुआ है, जैसा भी अपने लोग हैं, याकूब का सगा भाई, बड़ा भाई, वैसे ही अगर कोई मसीह में उठ रहा है, भाई उठ रहा है, बहन उठ रही है, माता उठ रही है, पापा उठ रहे हैं, बच्चा उठ रहा है, अगर उसको कोई घर वाला रोकेगा तो उसके साथ बहुत बड़ा होगा, क्योंकि जैसा व्यवहार तूने किया वैसा व्यवहार तेरे से पाएगा। तेरी धन संपत्ति, यहाँ तक उसको जान को भी लेना पड़ेगा, और उसमें ना वो भाई कुछ कर पाएगा, ना उसकी प्रार्थना दुआ काम आएगी, क्योंकि ये न्याय यहोवा परमेश्वर करेगा। यहोवा परमेश्वर सबको उसके कर्म के अनुसार न्याय करता है। इसीलिए भाई और बहनों, अगर कोई आपके घर में आपकी माँ, बहन, माता, पापा या बच्चा मसीह में आगे बढ़ रहा है, उसको प्लीज़ रोकिए मत। आप अपना काम करिए, उसको बस वॉच करिए कि वो क्या करता है, उसको प्रार्थना करने में, बाइबल पढ़ने में, संगति करने में, कहीं आने जाने में मत रोकिए, बस उस पर नज़र रखिए और उस पर शक और संदेह मत करिए। पत्नियों के लिए भी है ये, पत्नी लोग भी पति पर शक करते हैं और खासकर पत्नी ही पति को नहीं मानती है, तो ये वचन उसके ऊपर पूरा हो जाएगा। इसके जिम्मेदार कोई पति पत्नी, भाई बहन, माता नहीं है, क्योंकि वचन जिम्मेदार है। परमेश्वर यहोवा ने अपने वचन को अपने नाम के निमित्त से भी बढ़ा जाना, और यहाँ तक भाई यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा। भाई यीशु मसीह भी हमारे पापों रोगों के लिए क्रॉस पर मर गए और तीसरे दिन जिंदा हो उठे। जब उन्होंने कहा क्रॉस पर, जब वो अपना आत्मा को सौंप रहे थे, क्या कहा, हे मेरे अब्बा पिता, मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? इसलिए छोड़ दिया कि पाप के कारण वो उसे देख नहीं पाया। इतना काला होता है पाप। जब अपने प्रिय पुत्र को, जिसने कई बार भविष्यवाणी की परमेश्वर ने कि मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, तो अपने प्रिय पुत्र को क्यों छोड़ दिया? बाइबल को उठाइए और पढ़िए। स्वयं यीशु मसीह भाई ने कहा है, हे अब्बा, हे पिता, मुझे तूने क्यों त्याग दिया? मुझे क्यों छोड़ दिया? उसने हमारे पापों को देखा। हमारे पाप इतने घिनौने और घृणित थे कि भाई यीशु मसीह का चेहरा परमेश्वर को नजर नहीं आया, इसलिए उसने छोड़ दिया। लेकिन जब लहू बहा, जब यीशु मसीह भाई बलिदान हुआ, तब उस लहू से धुल गया उसका चेहरा। तब उसने देखा कि मेरा बेटा इस सारे जगत के उद्धार के लिए मर गया। इसलिए वो वचन पूरा हुआ। पिता परमेश्वर ने सारे जगत से प्यार किया और जो अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे नाश ना हो और अनंत जीवन को विश्वास करे। यही सुसमाचार है कि आप भाई यीशु मसीह में विश्वास करें, उससे पापों का सच्चा अंगीकार करें। वो आपको पापों को क्षमा करने में सक्षम है। आपके पापों को क्षमा करके आपको अपना भाई बहन माता बना लेता है और परमेश्वर के आप बेटा बेटी बन जाते हैं और आपके पाप धुल जाते हैं, चाहे कितने भी घृणित पाप हो, और आप अनंत जीवन के वारिस हो जाते हैं। तो विश्वास करके बपतिस्मा लेना है और प्रभु भोज लेना है, और जो आज्ञाएं सिखाई जाती है उस आज्ञा के अनुसार जीवन को बिताना है। तो ये बाइबल एक से लेकर उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरी किताब है। बाइबल पूरी पढ़ी जानी चाहिए। यहाँ पर एक बिंदु भी जो लिखा है उसका भी अर्थ है, उसका मतलब है, क्योंकि बाइबल जो दूसरा तीमुथियुस से हम पढ़ेंगे कि बाइबल जो पवित्र शास्त्र है परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, इसका एक भी शब्द गलत नहीं है और ये हमें समझाने, सिखाने और उपदेश देने के लिए बनाया गया है। तो प्रियो, वचन को मानिए, जानिए, और इस विशेष रूप से ओबेदा की किताब जो संपूर्ण बाइबल में पेज नंबर 173 से चालू होता है। एक ही अध्याय है, एक अध्याय में 21 वचन है। इसको पढ़िए और समझिए, लेकिन जब तक पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन होगा आप इसको नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए बाइबल पढ़ने से पहले पिता परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, पिता परमेश्वर मेरी बुद्धि को खोलिए ताकि आपकी लिखी हुई किताब को मैं समझ सकूँ। जब आपकी बुद्धि खोलेगी तब आप समझेंगे। प्रकाशन के बिना आप बाइबल को नहीं पढ़ सकते और दर्शन के बिना आप प्रभु यीशु मसीह भाई के लिए कुछ काम नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया है, जिसके जीवन में दर्शन नहीं है उसका जीवन निरंकुश हो जाता है, उसके जीवन में लगाम नहीं रहता। इसीलिए दर्शन के साथ काम करिए और दर्शन के लिए त्रिएक परमेश्वर से आप प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर भला है, बहुत अच्छा परमेश्वर है जिसकी हम सेवा करेंगे, उसके जैसा कोई परवान नहीं। परमेश्वर नहीं, जो ऑसम गॉड कहते हैं वो है पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर जिसका सब कुछ है। त्रिएक पर भाई यीशु मसीह जिसने अपने प्राणों तक को नहीं छोड़ा, हमारे लिए दे दिया, और पवित्र आत्मा हमारा सहायक जो हमें सब कुछ सिखाता है। इसीलिए ओबेदा की किताब को पढ़िए, उसमें वचन में ध्यान कीजिए, मनन कीजिए, आपको सारे वचन समझ में आ जाएंगे। जो मैंने बोला है उसको भी सुनिए ध्यान से और उसको समझिए। तो आज के लिए इतना ही। सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, सालम। और प्लीज़ चैनल को जब आप वीडियो देखते हैं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और जो हम चर्च बना रहे हैं भाई यीशु मसीह के बना रहा है, तो उसके लिए डोनेशन भी दीजिए। जो आपकी इच्छा होती है, 1 रुपये से चालू है, और अदर कंट्रीज़ के लिए $1 या जो भी उनका मुद्रा होता है उसके अनुसार सबसे न्यूनतम रकम, और जो पवित्र आत्मा गाइडेंस करे
वो रकम आप दीजिए, क्योंकि परमेश्वर सबकी सहभागिता चाहता है। सबको प्रेज द लॉर्ड, शालोम, जय मसीह की, शालोम 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 शालोम।